नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का हमारा मौजू दरअसल एक सवाल है और बहुत ही इम्पोर्टेंस का हामिल सवाल है। सोशल मीडिया पर भी आप देखते रहे हैं कि पाकिस्तान में एक शुफ अली सरकार है और एक एंकर साहब ने उनका भांडा फोड़ने की पूरी कोशिश की है। अच्छा, सवाल एक इससे ये निकलता है, एक और भी इसका जहली सवाल ये है कि भाई अगर एक मुसलमान मेहनत करता है और इबादत करता है तो उसकी करामत ही होती है कि उसके हाथ में शिफा है, तो द सेम इज़ हैपनिंग विद द क्रिश्चियन। कोई ईसाई फादर भी हो सकते हैं, क्रिश्चियन फादर भी हो सकते हैं जिनके हाथ में बड़ी शिफा है। दुआया सेमिनार्स होते हैं, वहाँ पे लोग जाते हैं, दुआ करवाते हैं, बल्कि वो जो साहिब हैं वो हाथ लगाते हैं और लूला लंगड़ा उठ कर खड़ा हो जाता है, अपने पाँव का चलना शुरू कर देता है। जोगी बाबा भी इसी तरह करते हैं, पंडित भी इसी तरह करता है। तो फिर इनमें से ज़्यादा ताकतवर वली कौन सा है? अगर हम इसी को करामत कहते हैं तो करामत तो सारी जगहों पे फिर हो रही है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मुसलमान तो वली हो गया और बाकी सारे फिर किधर गए? तो असल में इस मसले को आज हम डिस्कस करना चाहते हैं। तो इसको समझने के लिए पहले इमाम गुज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह के नज़रिया के मुताबिक, जो कि ज़्यादा फिट लगता है और इसे किसी ने अब तक रिफ्यूट भी नहीं किया, तो इमाम गुज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह के ख्याल से इंसान तीन चीज़ों से मिलकर बना है। इंसान की जो कंपोजिशन है वो तीन चीज़ों से है। पहली चीज़ इंसान की बॉडी है, इंसान का जिस्म है, ये अनासर अरबा से मिलकर बना है। अनासर अरबा यानी चार अनासर है: आग, हवा, मिट्टी और पानी। ये चार अनासर हैं जिनसे कोई भी जानदार चीज़ बनी है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में भी फरमाया है, मैंने तुम्हें पानी से पैदा किया है। इंसान की तख्लीक का तज़किरा आया तो कहा मैंने तुम्हें खनखनाती हुई मिट्टी से पैदा किया। और हमारी ज़रूरत है, हवा के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, हमें ऑक्सीजन इंटेक करनी है। और हीट इज़ आल्सो नेसेसरी। जैसे ही हीट बॉडी में से ख़त्म होती है तो कहते हैं ठंडा हो गया, यानी फौत हो गया। तो बेसिकली सर्दी है, ख़त्म हो गया ना, उसमें से हीट बिल्कुल रुक गई। तो ये आग, हवा, मिट्टी और पानी, ये बॉडी है। और इस बॉडी का, इन अनासर अरबा का एक निचोड़ है, एक्सट्रैक्ट है इसका। वो जो एक्सट्रैक्ट है, वो जो इसका निचोड़ है, वो जो जौहर है, वो भी इसी के अंदर मौजूद है। और उसका मरकज़ ये है, आपका माइंड है, हम सबका माइंड। अब देखिए, आप कुछ भी खाते हैं तो उसका टेस्ट जुबान को महसूस होता है या दिमाग को महसूस होता है? रिसीव जुबान करती है और उसका बाकायदा जो इमेज होता है, जो आप तक प्रॉपर उसकी मैसेजिंग और वाइब्रेशंस जो जाती हैं, जो उसकी एक्साइटमेंट्स होती हैं, जिसे आप लुत्फ कहते हैं, वो सारा कुछ कहाँ से आता है? वो दिमाग से आता है। पेन क्या होती है? और जब पेन किलर्स दी जाती हैं तो क्या किया जाता है? दिमाग को सुन किया जाता है, या आसान अल्फाज में दिमाग को सुन किया जाता है। यानी ये सादे से वर्ड है, मेडिकल टर्म्स चलो कुछ और होंगी। तो बेसिकली वो जो मैसेजिंग है वो उस जगह से, पेन तो खत्म नहीं हो जाती, उस जगह से दिमाग तक मैसेज नहीं जाने दिया जाता। तो हिस्स जो है वो तो नहीं खत्म होती, तो रिसीव करके उसको इंटरप्रेट किया जाता है और रिजल्ट्स आते हैं दिमाग में। आइडियाज इसी का यही मरकज है, दिमागी आइडियाज का भी। तो नफ्स दरअसल यहाँ है। बहुत सारे सूफिया का इख्तलाफ है, जो लोग तसव्वुफ से ताल्लुक़ रखते हैं, उनमें से बाज़ सूफिया
चूँकि इसे नफसानी ख्वाहिशात से ताबीर करते थे तो वो इसकी जगह नाफ से नीचे ताबीर करते थे, कहते थे कि ये नाफ से नीचे है। और जब जिक्र अज़कार करवाते थे तो कहा करते थे कि अल्लाह की जो चोट है या जो जिस तरह भी अज़कार करवाते थे नाफ से नीचे लगाई जाए ताकि नफ्स मरे। जदीद सूफिया या कुछ लोग जिन्होंने बड़ा तहकीकी काम किया है उनका ख्याल है कि भाई नहीं, असल में तो ख्याल यहाँ से पैदा होता है, तो वो जिक्र अज़कार करवाते हैं। तो खैर मौजू हमारा कहीं और निकल जाएगा, तो फ़िलहाल हम बात ये कर रहे हैं कि हम ये समझें कि एक तो ये बॉडी है, ये केसिंग है, यानी आप हार्डवेयर लेते हैं ना, आपके पास कंप्यूटर है तो उसका एक हार्डवेयर है और उसका डिस्प्ले जिस स्क्रीन पर आ रहा है वो दैट इज़ द माइंड। वो डिस्प्ले जो आ रहा होता है हमारे सामने स्क्रीन पे, जो कुछ नज़र आ रहा होता है दैट इज़ माइंड। इसी तरह हमारे दिमाग में ये जो सारा कुछ अभी चल रहा है, ये सारा कुछ एक तो हार्डवेयर है और उसका फिर एक सॉफ्टवेयर भी मौजूद है। तो वो जो हमारे दिमाग में चीज़ें, उससे तासुरात पैदा होते हैं सारे। अच्छा, थर्ड थिंग इज़ कि इस इंसान को अल्लाह ताला ने जब पैदा किया तो इस इंसान के लिए, इस इंसान को मिट्टी के पुतले से, मिट्टी का पुतला बनाया और फिर इसमें क्या किया, इसमें अपनी रूह फूंकी, उसमें रूह। अब वो जो रूह फूंकी वो रूह खाकी नहीं थी, रूह खाकी पहले से अल्लाह ताला ने बना दी हुई थी और कायनात की हर शय के साथ है। आप जानवर को भी चारा खिलाते हैं ना तो मज़े का चारा खा लेता है और बहुत सारी चीज़ों को वो नापसंद करता है, तो वो हर एक में मौजूद है। लेकिन ये जो रूह है जिसके मुतल्लिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया था कि रूह क्या है, और फौरी तौर पे अल्लाह ताला ने इसका जवाब नाजिल फरमाया था, कुल रूह मिन अम्र रब्बी, कह दीजिए कि रूह मेरा अमर है। अब ये अमर की क्या कैफियत है, अमर क्या शय है, अहादीस में ये फरमाया गया कि रूह का इल्म तुम्हें बहुत ज़्यादा नहीं दिया गया, तो उसके ऊपर हम बहस कर नहीं सकते जब तक हमें एक्चुअली रूह का पता न चल जाए। इतना ज़रूर पता है कि ये जो रूह अमरी है, जब इसका कनेक्शन कटता है बाकी दो चीज़ों के साथ तो ये दोनों डेड हो जाती है। माँ के पेट में जब बच्चा एक ख़ास स्टेज पर आ जाता है तो उस वक्त उसमें रूह अमरी फूंक दी जाती है। अब रूह अमरी उसके अंदर जैसे ही फूंकी गई, उसके अंदर हरकत आ गई और वो हरकत करता है, उसकी हरकत माँ महसूस करती है, पोजीशंस चेंज होती हैं और जैसे ही वो इस दुनिया में आता है उसका सांस चलना शुरू हो जाता है और फिर इस दुनिया के साथ वो मुकल्लफ हो जाता है। अब वहाँ वाटर बैग में तो ये पैक था, ना इसके नाक में पानी जा रहा था ना इसके फेफड़ों में पानी भरा हुआ था, लेकिन जैसे ही इस दुनिया में आता है अब इसे पानी के टब में ज़रा 5 मिनट डुबो के देखें। अल्लाह की कुदरत है, उसने इंतज़ाम किया हुआ है। तो ये जो रूह अमरी है इसकी ग़ज़ा अलग है और जो रूह खाकी है जिसे नफ्स कहते हैं, जो निचोड़ है खाकी अशिया का, मादी अशिया का, दुनियावी अशिया का, उसकी ग़ज़ा और है। नफ्स की ग़ज़ा या रूह खाकी की ग़ज़ा तमाम किस्म के मज़े हैं, तमाम किस्म के मज़े। और ये जो हम मज़ेदार ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, ये जो हम अपना लाइफस्टाइल बेहतर बनाना चाहते हैं, ये ड्राइव किसकी है? यानी मैं जिस चेयर पर बैठा हुआ हूँ इससे ज़रा अच्छी वाली होनी चाहिए, ज़्यादा कंफर्टेबल होनी चाहिए, इससे एक और कंफर्टेबल, ज़रा ज़्यादा कंफर्टेबल पड़ी हो, तो कौन डिसाइड करेगा? मेरे जिस्म में से किस शय ने डिसाइड करना? नफ्स ने डिसाइड करना, यार ये ज़रा बेहतर है। कपड़े की जो टाइप पहन रखी है इससे अच्छा अवेलेबल होगा, तो वो किसकी चॉइस है? वो नफ्स की चॉइस है कि नहीं ये वाला होना चाहिए। खाने पीने में ज़्यादा मज़े की शय कौन सी होनी चाहिए? नफ्स डिसाइड करेगा, ड्राइव उसकी तरफ से आएगी। तो उसको जैसे ट्रेन कर लिया जाता है ये वैसे ही मोटा होता जाता है और बिखरता चला जाता है। ये जितना ताकतवर हो जाता है उतना हमारे ख्यालात को जकड़ लेता है, उतना ही हमारे किरदार को जकड़ लेता है, हमारी मूव्स को जकड़ लेता है,
हमारा अपने आप के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। और अपने आप के ऊपर कंट्रोल कौन रखता है? वो रूह अमरी है जो अपने आप के ऊपर कंट्रोल रखती है और जिसका नाम हमने ज़मीर भी रखा हुआ है, जो हमें बताता है कि यूं नहीं करना, ये गलत है, किसी का पैसा छीनना नहीं है, ना हक नहीं खाना है। क्यों? इसलिए कि उसकी ग़ज़ा नेकी है, वो अल्लाह ताला के अमर से बने, उसकी कंपोजिशन मादी है ही नहीं, इसलिए उसे मादे से कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए वो मादी किस्म की सजेशंस भी नहीं देता। वो सजेशन ये देगा कि ये माल लुटा दे। बहुत सारे आपको ऐसे लोग मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे, मतलब आपको सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के बेशुमार वाक़यात मिलते हैं। मैं एक वाक़या सुना देता हूँ। जैसे कि एक सहाबी जो है वो अमीर थे खासे, और वो लेके आ रहे हैं शहद का, उनके काफ़िले में शहद के कुछ मटके भी होंगे या ज़्यादा तादाद में होगा। तो गुज़रते हुए किसी गांव से दूर वो रास्ता गुज़रता था। जब ये उस रास्ते से गुज़र रहे थे तो वो देहाती अपने गांव से ज़रा सफ़र करके बाहर आ गया हुआ था, रास्ते में खड़ा था, और उसने पूछा कि जनाब आपके काफ़िले में मैंने सुना शहद है? हाँ जी है। तो मुझे हकीम ने बताया है या मुझे फ़लाँ मर्ज़ है और उसके लिए मुझे थोड़ा सा शहद चाहिए। तो अपने ग़ुलाम को फरमाते हैं कि इसे शहद दे दें। तो ग़ुलाम बताने लगा हज़रत बर्तन कोई नहीं है, ना ये खुद लेके आया ना हमारे पास कोई छोटा बर्तन है। तो मैं अच्छा ये मटका, ऊँट के ऊपर बड़े बड़े मटके लटके हैं, ये मटका दे दो इसको। लेने आया इतना शहद और दिया क्या जा रहा है? मटका पूरा दे दे। वो कहने लगा कि ग़ुलाम ने वो उतार के दिया तो उसने कहा कि ये बैलेंस नहीं रहा, एक तरफ एक था, दूसरी तरफ कुजावे के एक तरफ एक मटका और दूसरी तरफ दूसरा मटका। तो पंजाबी में अगर कोई घोड़े टांगे का किसी को आइडिया हो तो वो कहते होते थे कि वतर करना टांगा, या वो बैलेंस करना होता है ना। तो एक तरफ या अभी भी कोई कुजावे पे वो पट्टे शट्टे लादते हैं, अब मुझे वो टर्म पंजाबी की याद नहीं है, तो वो एक तरफ ज़्यादा अगर वज़न हो गया तो वो बैलेंस करने के लिए उसने कहा हज़रत ये अब इम्बैलेंस हो गया। तो फरमाने लगे कि इसे दूसरा भी दे दो। अच्छा, बैलेंस करने के लिए दूसरा भी मटका इसी को दे दो। क्या ये सजेशन नफ्स की हो सकती है? क्या ये नफ्स सजेस्ट कर रहा होगा कि आप मेरी तारीफ करो, मेरी शोहरत होनी चाहिए तब पैसा लुटाऊंगा, मुझे बड़ा लामा फामा माना जाए तब ये करूंगा, या फिर इसके बदले में मुझे कोई दुनियावी चीज़ें हासिल होनी चाहिए, तुम पैसे दो मुझे, या मुझे इसके बदले में फला चीज़ दे दो। तो ये नफ्स की सजेशंस हैं। और दूसरी तरफ सजेशंस हैं रूह अमरी की, वो जो अल्लाह ताला का अम्र है, उसको पता है कि इसके बदले में क्या मिलेगा। खुलूस से नीयत के साथ किसी दूसरे की खिदमत करने से, वो वाक़या मैं मुकम्मल करता हूँ। वो सहाबी जो है उनके ग़ुलाम वो जब चलने लगे तो अब वो देहाती खड़ा और दो मटके बड़े बड़े ले गए। तो फिर कहने लगा मटके के में चौके खड़े हैं। तो कहते हैं इसे ऊँट भी दे दो। तो ग़ुलाम कूट करते हैं, वो बाद में बयान करते हैं कि मुझे उस वक्त ये डर था कि अगर इसने ये कह दिया ना कि ये ऊँट चलाएगा कौन, तो ये शायद कहेंगे या ग़ुलाम दिला जाए। यानी इस किस्म के दयालु कैसे? दुनिया अंदर नहीं घुसेगी, बाहर तक खूब इस्तेमाल की जाएगी, लेकिन जिस लम्हे इसको त्यागना पड़े, जिस लम्हे इसको छोड़ना पड़े, एक सेकंड नहीं लगेगा। आइमा में से किसी का वाक़या है, गालिबन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह थे या कोई और आइमा में से, ये सिर्फ मौलवी नहीं थे, बड़े ठीक ठाक ताजर लोग भी थे, बड़े ठीक ठाक पैसे कमाने वाले थे। सिर्फ ये नहीं था कि मौलवी साहब आप तनख्वाह लेते हैं, हमारे यहाँ शायद यही कॉन्सेप्ट बन गया हुआ। तो ये बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ वाले बंदे थे। तो आइमा में से कोई बैठे थे, तो एक बंदा आया, उसने आके, मुलाजिम ने आके कहा कि हज़रत वो जो हमारा बहरी जहाज़ था माल बरदार, फ़लाँ इलाके में तिजारत, फ़लाँ इलाके की तरफ तिजारत के लिए जा रहा था, वो डूब गया। तो थोड़ी देर खामोश रहे, फिर कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी देर के बाद वही बंदा वापस आया और उसने आके कहा
कि हज़रत वो खबर जो है ना वो गलत थी, खबर गलत थी, वो किसी और का डूबा है, हमारा ठीक है। तो फिर थोड़ी देर खामोश है, फिर कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो पास में बैठा था, उसने कहा हज़रत जब खबर आई थी बुरी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहना चाहिए था, आपने ये क्या कहा। तो जब अच्छी खबर आई है तो तब तो ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह बनता था। फरमाने लगे कि नहीं, जब दुनिया का माल छिन जाने की खबर आई तो मैंने अपने दिल में ज़रा ख्याल करके देखा, इसे फ़र्क तो नहीं पड़ा। दुनिया का माल डूब जाने से इसको फ़र्क तो नहीं पड़ा। तो मैंने देखा कि नहीं पड़ा था, मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। और दुनिया का माल हासिल हो जाने पे, बच जाने पे, जिसे आप खुशखबरी कहेंगे, वो खुशखबरी इस दुनियावी चीज़ की खुशखबरी से इसको मैंने देखा, खुशी तो नहीं हुई, तो नहीं हुई थी। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि अंदर नहीं घुसा है। तो अब 3 चीज़ें क्लियर हो गई हैं। क्या ख्याल है? एक बॉडी है, एक बॉडी का निचोड़ है, और तीसरी चीज़ अल्लाह का अमर है। वो अमर की डोरी जब जो कनेक्शन है इसके साथ, वो जैसे ही कटेगा तो ये बॉडी डेड हो जाएगी। ये जट साहब, भट्ट साहब, मौलवी साहब, अल्लामा साहब, जनरल साहब, बड़े कोई सियासतदान, प्राइम मिनिस्टर, ये वो सारा कुछ जो भी होगा, ये डेड बॉडी में तब्दील हो जाएगा। फिर इसको डिस्पोज ऑफ करना होगा, और वो जो रूह अमरी है उसी को फरिश्ते लेके जाते हैं, उसी को जाके अल्लाह के यहाँ पेश किया जाता है, या वापस कब्र में उसी को लौटाया जाता है, या जिस हालत में भी अल्लाह जाने, मैं उस बहस में नहीं जाता। अब अगला मसला ये है कि हमारे यहाँ ये जो करामात होती हैं, ये जिन्हें करामात कहा जाता है, ये क्या चक्कर है। तो ये बात समझ लीजिए कि पहले ही दो जो चीज़ें, बॉडी जो है और ये जो चले पहले बॉडी को देखते हैं। अच्छा, ये बॉडी बाज़ाहिर बड़ी नर्म नाजुक लगती है, लेकिन कुछ लोग इसके ऊपर इतनी वर्किंग करते हैं, इसके ऊपर इतनी मेहनत करते हैं। आप तारीख पढ़ के देखें, आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे, यानी हरकुलियन टास्क आज एक वो यूज़ किया जाता है, मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है। कोई हरकुलिस था, नामी बंदा था, जो इतना ताकतवर था कि वो महलों की दीवारें गिरा सकता था। ये जो आज हमें फिल्मों में दिखाते हैं ना कि मारा मुक्का और दीवार के पार, तो वो एक्चुअली कहीं इतना ताकतवर होगा। ब्रूस ली, अभी रिसेंट हिस्ट्री में आपने देखा है, ब्रूस ली की आज तस्वीर और वीडियोस मौजूद है, उसकी स्पीड और उसकी एक्यूरेसी, और फिर वो मजबूत था। 1 इंच पंच उसका बड़ा ही मशहूर है, यानी 1 इंच के फासले से वो मारे और बंदे का बदकुश निकाल दे। और आप कराटे वालों को देखते हैं, ये ब्रेकिंग करते हैं, पंच मारते हैं, तो उससे कोनी मार के बर्फ का ब्लॉक तोड़ते हैं, पत्थर तोड़ते हैं। कंगफू वालों को देखें, कंगफू वाले इतने ये मोटे गीटे, जिनको आप शायद तोड़े बोल्डर्स जो आप तोड़े उसके साथ, हथौड़े के साथ, और वो आम पत्थर से ज़्यादा सख्त होता है, उसे वो हाथ से तोड़ता है। कितने अखरोट जो है ना, वो ऐसे पकड़ के तोड़ देते हैं, जिनको आप दांतों के नीचे भी तोड़ते हुए फील करते हैं कि दांत ही नहीं, यानी जब टक की आवाज़ आती है तो आपके दिल से दुआ निकलती है, अल्लाह अखरोट ही हो गई। तो ये इस बॉडी के ऊपर जब वर्किंग की जाती है तो ये इतनी, फिर इस जिम्नास्टिक्स को देखें, अपने जिस्म के अंदर इतनी लचक पैदा कर लेते हैं कि ऐसे गुमान होता है कि शायद इनकी हड्डियां प्लास्टिक की बनी हुई होंगी, इतनी लचक पैदा कर लेते हैं। तो ये इस बॉडी के ऊपर मेहनत करने से इतने मार्वल्स हमें दिखा सकते हैं, इतने करिश्मे दिखा सकते हैं। इसी बॉडी के ऊपर ये काम करते हैं और ऐसा कमाल निशाना लगाते हैं। इसी बॉडी के ऊपर काम करते हैं, हाथ की सफाई से आपको बेशुमार शोभदाबाजियाँ दिखाते हैं। आपके सामने बंदा आधा करते हैं और फिर उसे जोड़ के दिखा देते हैं, एक्चुअल में आधा नहीं होता। वो ऐसे जादूगर अपनी टोपी ऐसे उठाता है, और वो ये सारी फिजिकल चीज़ें हैं, और इसमें माइंड का इस्तेमाल होता है।
अब पर्टिकुलरली माइंड के ऊपर जब मेहनत की जाती है, या माइंड और बॉडी इन दोनों के ऊपर जब मेहनत की जाती है, तो आप अंदाज़ा करें कि फिर क्या नताइज निकलते हैं। यानी ये बहस कि अकल बढ़ी या भैंस, ये भैंस के ऊपर इतनी मेहनत करने से, जो बॉडी है उसके ऊपर इतनी मेहनत करने से, उसके नताइज आपके सामने ये हैं कि ये वो पहाड़ चढ़ जाता है, माउंट एवरेस्ट और K2 बगैर ऑक्सीजन के चढ़ जाता है। चढ़ के दिखा दिया इसने बगैर ऑक्सीजन के। ये खतरनाक तरीन जगहों पे, जहाँ पे ये पहाड़ों के अंदर सुराख करने में कामयाब हो गया, टनल्स बना दी इसने, जमीन की नीचे गहराइयों में ये चला गया। जब माइंड और बॉडी दोनों के ऊपर ये मेहनत करता है तो बहुत सारी चीजें। अब आपके पास एक फ़ोन है और हर बंदे का आप में से फ़ोन के मुतालिक नॉलेज मुख्तलिफ होगा। किसी को चंद फंक्शंस आते होंगे, चंद फंक्शंस का पता होगा जो वो इस्तेमाल करता है, और कोई पूरा कीड़ा होगा उसका। किसी को बहुत सारी चीज़ों का डेप्थ में पता होगा, शायद उतना पता हो जितना मैन्युफैक्चरर को पता होता है। मैन्युफैक्चरर को जितना पता होता है उतना डेप्थ में जाके चीज़ों को चेक करता हो। तो ये आपकी अपनी अपनी क्यूरोसिटी है। तो बाज़ लोग अपनी जो मेंटल स्किल्स हैं, जो माइंड की स्किल्स हैं, इनके ऊपर काम करते हैं। और इसके लिए हिंदू, मुसलमान, ईसाई और जो भी कुछ होना ज़रूरी नहीं। कोई भी इंसान, वो दाहरिया हो, वो किसी रब को मानता ही नहीं सिरे से, वो इसके ऊपर मेहनत करना शुरू करे, वो बड़ी बड़ी अजीब चीज़ें आपको करके दिखाएगा। उलूम बातिला जिन्हें हमारे मज़हब में मना किया गया है कि आपने इनके ऊपर काम नहीं करना, इनके ऊपर आप काम करेंगे तो आप मिसलीड होंगे। आप सिर्फ खुद मिसलीड नहीं होंगे बल्कि दूसरों को भी आप फितना पैदा करेंगे कोई ना कोई। जैसे कि टेलीपैथी है। टेलीपैथी क्या है? आर्ट ऑफ कंसंट्रेशन है, इर्तिकाज़ तवज्जो है। उसके लिए मुख्तलिफ किस्म की एक्सरसाइजेज की जाती हैं। आप जो टेलीपैथी का मास्टर है वो इससे करता क्या क्या है? वो करता ये है कि आपके सामने बैठ के आपके माइंड को, आपके ब्रेन को वो सिग्नल्स भेजता है कि उठो यहाँ से घर चलो, और आप बिला वजह उठते हैं, घर पहुँच जाते हैं। आप कहीं बहुत दूर हैं और आपके ब्रेन को सिग्नल्स यहाँ से, आपके माइंड को वो सिग्नल्स सेंड करता है, कॉल मी। आप एकदम ही मोबाइल उठाते हैं और उसको कॉल करते हैं। एंड समटाइम्स अननोइंगली दीज फ्रीक्वेंसीज मैच। अननोइंगली हमारी ये फ्रीक्वेंसीज मैच हो जाती हैं। और होता क्या है? होता यह है कि एक बंदा जो बात करता है दूसरा सुनते कहता है बिल्कुल है गल में हूं करे लगा सा। समटाइम फ्रीक्वेंसी मैचेस। और कभी ये होता है कि कोई बंदा आपसे बहुत दूर बैठा हुआ है, अभी आपको ख्याल गुजर रहा है, जिसे आप कहते हैं दिल को दिल से राह होती है। कभी बैठे बैठे आपको किसी का ख्याल आता है और साथ ही कॉल आ जाती है या उसका टेक्स्ट आ जाता है, और आप उसे कहते हैं अभी आपका सोच रहा था, आपका अभी सोचा था, और आपका साथ ही मैसेज आ गया। ये एक्सीडेंटली समटाइम फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है। और कंसंट्रेशन पर वो असातिज़ा के तहत वो जो आर्ट है बाकायदा, उसको अगर कोई बंदा सीखता है, बाकायदा अगर उसको सीखता है, तो उसको पता चल जाता है कि मैंने इस फ्रीक्वेंसी को डायरेक्ट कैसे करना है। और इस फ्रीक्वेंसी का वो इस्तेमाल करते हुए बहुत दूर दराज मैसेजेस दे सकता है। सामने बैठे हुए बंदे के दिमाग में क्या चल रहा है पढ़ सकता है। बंदा आपके सामने भी आके बैठा है, जिंदगी में पहली दफ़ा आपने उसकी शक्ल देखी है, देखते ही आप उसे कहते हैं सुनाए मुनीर साहब क्या हाल है आपका? मुनीर साहब देखते रह जाते हैं, जिंदगी में पहली दफ़ा मैं आके यहाँ पे बैठा हूँ, ये कैसे पता चल गया? एक्सरसाइजेज है। अब इमेजिन कीजिए कि ये एक्सरसाइजेज करने वाला जो बंदा है, इसने रखी हुई है दाढ़ी, इससे हाथ में पकड़ी है तस्बीह, इसे हाथ में पकड़ी है तस्बीह, इसके सर पे टोपी है, इससे खुशबुओं के भभोके उठ रहे हैं, इतना इसे इतरियात जो है ना वो अपने ऊपर फेंके हुए हैं,
और कोई मनके शनके भी पहन रखे हैं, कोई अंगूठियाँ शंगूठियाँ भी पहन रखी हैं, और फिर कोई ख़ास अंदाज भी अपनाया हुआ है, और 4 चेले चांटे भी इर्द गिर्द फिर रहे हैं। अब इस बंदे को आप मिलने के लिए जाते हैं और जैसे ही जाके बैठते हैं तो फ़ौरन आपको वो साहब फरमाते हैं कि आपकी बेटी का एडमिशन हो जाएगा MBBS में, आप फिक्र नहीं करें। अब वो जैसे ये बात करता है आप एक दफ़ा थ्रेट हो जाते हैं, ये क्या हुआ, अलर्ट हो जाते हैं, ये क्या हुआ, मैंने तो अभी कुछ बताया नहीं था, तीसरा बेटी करनी है। इनको कैसे पता है कि मैं ये मसला लेके आया था इनके पास? ऐसे लोगों के लिए सर कहते हैं पहुंची हुई सरकार है। पहुंची हुई सरकार। अब ऐसी पहुंची हुई सरकारें आपको सारे मज़ाहब में मिलेंगी। अब अगला मसला ये है, इससे थोड़ा सा एक स्टेप आगे चलते हैं। ये तो जी एक बंदा हो गया और मैं सिर्फ एक इल्म बता रहा हूँ। टेलीपैथी एक चीज़ है, इसके अलावा भी और चीज़ें हैं। हिप्नोटिज्म है। हिप्नोटिज्म वैसे तो साइकोलॉजी उसके ऊपर बाकायदा साइंटिफिकली काम करती है और उसके ऊपर बाकायदा साइंटिफिक रिसर्च मौजूद है, लेकिन हिप्नोटिज्म भी एक हद तक यही कुछ कर सकता है, एक हद तक कर सकता है। वो भी ब्रेन को कंट्रोल, दूसरे सामने बैठे हुए बंदे के ब्रेन को कंट्रोल किया जा सकता है। और ऐसी एविडेंसेस मौजूद हैं कि ऑपरेशन थिएटर में बंदे को हिप्नोटाइज करके उसका ऑपरेशन कर लिया गया, उसे पता नहीं चला, उसे एनेस्थीसिया नहीं दिया गया। और कई हिप्नोटिज्म से लूटे जाते हैं। गली में जाता जाता चलता हुआ बंदा हिप्नोटाइज हुआ और उससे जेब से खुद सारा कुछ निकाल के पकड़ा दिया, ये ले जाना, आप ले जाइए, बाद में मैं रो लूंगा, अभी पूरे खुलूस के साथ आप ये लीजिए। उसका दिमाग अपने कंट्रोल में नहीं होता, उसे समझ ही नहीं आती मैं क्या कर रहा हूँ। उसको जो सजेशन दी जा रही है वो उस पर अमल किया जा रहा है, यानी जो उसको हिप्नोटाइज करने वाला है। एंड सो बात लंबी हो जाएगी। अब मैं तीसरी एक अलग चीज़ की तरफ, इससे अगले दर्जे की तरफ चलते हैं। अब मसला ये है कि एक बंदा बड़े मजमे में खड़ा है और बड़े मजमे में खड़ा क्या कर रहा है? बड़े मजमे में खड़ा वो शुफ करता है और कहता है जहाँ जहाँ दर्द है वहाँ रख ले, और थोड़ी देर के बाद दर्द वाकई नहीं है। कैंसर का पेशेंट लेके गए, उसको आपने वो पानी पिलाया, ठीक हो गया। ये क्या हुआ है? जेन्युइन लूला था, लंगड़ा था, वो उठ के खड़ा हो गया अपने पाँव पे। अब क्या हुआ है? चलो माइंड साइंस की तो समझ आ रही थी, ये क्या हुआ? हुआ ये है कि हमारे ब्रेन का, हमारे माइंड का, सॉरी बार बार मेरे मुंह से ब्रेन वर्ड निकलता है, ब्रेन यहाँ पे वो हार्डवेयर है, मैं सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ। हमारा जो माइंड है ना, माइंड का एक बिलीव सिस्टम होता है, माइंड का एक बिलीव सिस्टम होता है। ये बिलीव सिस्टम जितना स्ट्रांग होता है ना, उस कदर, और जैसा ये बिलीफ होता है वैसी चेंजेस आती हैं। इस नेचर के साथ, बाहर की दुनिया के साथ वो कनेक्टेड है, और जितना बिलीफ स्ट्रांग होता है बाहर उस तरह की हैपनिंग होना शुरू हो जाती है। और बाज़-औक़ात ये बिलीफ जो है ये मॉब का बिलीफ होता है, सारे का सारा मजमा वैसा ही बिलीव कर रहा होता है। और जब तक ये पैराडाइम इतना शदीद बन चुका होता है कि सबके ब्रेन्स उसी फ्रीक्वेंसी पर सेट हो चुके होते हैं। बहुत सारे लोग जो इन चीज़ों पर रिसर्च करते हैं, ज़रा उनसे पूछ के देखें। कर्मा का एक कॉन्सेप्ट हिंदुइज्म में मौजूद है। दे से कि वट एवर यू स्पीक आउट हैज़ अ फ्रीक्वेंसी एंड हैज़ एन इम्पैक्ट। वट एवर यू से, आपका बच्चा कहीं चारपाई पे चढ़ रहा है, उतर रहा है, कुछ इस तरह कर रहा है, तो आप अगर ये कहते हैं ना वो डिग जाएगा, दैट हैज़ एन इम्पैक्ट। वो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कभी ज़रूर गिरेगा, बिकॉज यू हैव गिवन अ नेगेटिव एनर्जी थ्रू योर वर्ड्स। जबकि आप उसे पॉजिटिवली यूं वार्न कर सकते हैं, बेटा आप ऐसा करने से हो सकता है गिर पड़े। अब ये थोड़ा सा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। दिस नेगेटिव एनर्जी डज नॉट हेड टूवर्ड्स हिम। ठीक है, उसको सजेशन आप जरूर उसके माइंड को दे रहे हैं, लेकिन वो आप एनर्जी थ्रो नहीं कर रहे।
कर्मा का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसी तरह और लोग भी जो इसके ऊपर काम करते हैं, लीडरशिप पढ़ाने वाले आजकल मैनिफेस्टेशन के ऊपर बड़ा जोर देते हैं। कहते हैं मैनिफेस्टेशन, आपने जो बनना है वो कुछ लम्हे के लिए आप तसव्वुर कीजिए आप वो बन चुके हैं। आपने जो करना है, आप एक कामयाब बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो कुछ लम्हे बैठ के सोचिए, अपने आप को बावर करवाइए, आपके माइंड की फ्रीक्वेंसी वहाँ सेट होती चली जाएगी और बाहर दुनिया तब्दील होती चली जाएगी। अब जब बाहर दुनिया, टॉपिक मुकम्मल कर लेंगे, आखिर में सवाल जवाब करते हैं, आप नोट कर लीजिए प्लीज, वो मेरा जो थॉट है वो फिर ब्रेक होगा। बाहर की दुनिया तब्दील होती है आपकी फ्रीक्वेंसी से, और जब पूरे का पूरा मॉब या पूरे का पूरा हुजूम एक बात सोच रहा है कि ये वाला जो बाबा है इसने जो कह दिया हो जाना, तो वो एनर्जी उस बाबे की नहीं है जिससे शिफा मिल रही है, जिससे लूला खड़ा हो गया है, वो चलने फिरने लग गया है, कैंसर उसका सही हो गया है, जिससे सारी दर्दें गायब हो गई हैं, जोड़ ठीक हो गए हैं, टेढ़े जोड़ उसके सीधे हो गए हैं, वो करीब करीब मुर्दा जो है ना वो जिंदा हो गया है। यानी इस तरह की जो हैपनिंग्स हो रही हैं ये असल में पूरे मॉब की वो एनर्जी है और ये माइंड की एनर्जी है। मैं थोड़ा सा इसको यूं चेंज करता हूँ कि मेरा अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस है। मेरे एक उस्ताद थे, मैं पेंटिंग उनसे सीखा करता था, वो टेलीपैथी के बड़े मास्टर थे। मैंने उनसे कुछ चीज़ें देखी उनके पास और मैं उसका आई विटनेस हूँ। मेरे अजीज़ो कारब में, मैं नाम नहीं लूँगा चूँकि रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं नाम नहीं लूँगा। रिश्ते में हमारे एक भाई हैं, हम तो भाईजान कहते हैं, और अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी से दे, तो उनका शगफ था इस तरह की चीज़ों में। तो वो एक दफ़ा खुद बताते हैं, कहते हैं मैं टेलीपैथी की प्रैक्टिस किया करता था और इसमें शायद कोई होता होगा इस तरह की नज़र जो है वो दीवारों के आर पार भी जाती है। कहते मैं मस्जिद से निकला, नमाज पढ़ के एक जगह पे खड़ा हूँ और मैं ऐसे देख रहा था, तो एक और बुज़ुर्ग जो हैं वो मेरे पास आए और मुझे बाजू से पकड़ के कहते हैं, मियाँ क्या देख रहे हो? अल्लाह ने जिस पे पर्दा डाला हो वो नहीं देखा करते, अल्लाह ने जिस पे पर्दे डाले हों वो देखने का हमें क्या हक पहुँचता है। कहते मैं चुप कर गया। उसके बाद से फिर मैंने ये प्रैक्टिस भी छोड़ दी। मेरे दिल में ये बात बैठ गई कि वाकई अल्लाह ने जिन चीज़ों पर पर्दे डाले हैं तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं लोगों को तमाशे देखता हूँ। हमारे एक और अजीज़ थे, वो डॉक्टर थे, तो वो कहा करते थे, मैंने बचपन में उनके पास कुछ दिन, उनके साथ कुछ दिन गुजारे हुए हैं। कहीं गए हुए थे हम, मेरे ननियाल में से थे, वहाँ पे वो तब बीमार थे वो, तो उनके पास वो मुझे याद है आज भी कि मैं उनकी खिदमत किया करता था। तो वो कुछ बातें कभी बताते थे, बच्चा समझ के बता देते थे, लेकिन उन्हें शायद ये भी नहीं पता होगा कि बच्चे के दिमाग में भी इसी तरह बातें फिक्स हो जाती हैं। तो वो कहा करते थे कि मेरे पास मरीज़ आता है ना, तो मरीज़ आके सामने बैठता है तो मुझे पता होता है इसकी जेब में कितने पैसे हैं। वो टेलीपैथी प्रैक्टिस करते थे, वो मरीज़ का मर्ज भी इसी तरह बताते थे, इसलिए वो बड़े पहुंचे हुए डॉक्टर थे। तो वो स्कैनर था। तो इस तरह मॉब साइकोलॉजी जब बनती है, मॉब की वो जो सारी फ्रीक्वेंसी बनती है, तो उससे चीज़ें हैपन होती हैं। जैसे आपने सुन रखा होगा कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में गवर्नर इन्हें ख़त लिखते हैं कि हज़रत ये जो नील है इसमें कहते हैं कि तुग़यानी आती है और सारा इलाका बर्बाद कर देता है, या फिर कुछ इस तरह वाक़या था कि ये खुश्क हो जाता है। तो हम एक लड़की को, खूबसूरत लड़की इलाके में से, उसको जेवरात पहना के और बड़ा खूबसूरत तैयार करके तो नील की रेत में जाके बिठाते हैं और फिर पानी आता है और तो दरिया बुरुद हो जाती है और उसे नील रवा रहता है। तो अब मैं चूँकि यहाँ पे हूँ और यहाँ नील में पानी नहीं आ रहा और लोग कह रहे हैं कि यहाँ कहाँ पड़ेगा और तुम यही जो रिचुअल है ये करो। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जवाब में क्या करते हैं? उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जवाब में ख़त लिखते हैं, और किसको लिखते हैं? नील को। अगर तो तू अपनी मर्जी से बहता है तो फिर ये जारी रख,
और लेकिन अगर तू अल्लाह के हुक्म से बहता है तो फिर आज के बाद ये नहीं चलेगा, तू ही चलेगा। नील नहीं खुश्क हुआ उसके बाद। वो जो एनर्जी थी, वो जो लोगों का एक माइंडसेट बन गया हुआ था, वो सब खत्म और वो ब्रेक हो गया। और उसके ब्रेक होने से क्या हुआ, नई चीज जो है ना उसका इजहार हुआ, नई चीज का इजहार हुआ। अब आते हैं तीसरी चीज की तरफ। इसकी समझ आ गई अब कि ये जो एक ही चीज हैपन हो रही है, मुसलमान बैठा हुआ है वली सो कॉल्ड, और वो बैठा हुआ हाथ फेरता है। कंफू वाले बाज ऐसी एक्सरसाइजेस करवाते हैं, यकीन जाने कि वो ऐसे हाथ का इशारा करते हैं। अभी तो रेकी के ऊपर भी यहाँ काम हो रहा है, इंटरनेट पे बेशुमार उसके ऊपर मटेरियल पड़ा हुआ है। रेकी प्रैक्टिशनर क्या करता है, या कट लगा हुआ है, ये तिब्बत के लामे और इस तरह ये एक्सरसाइजेस करते हैं, बड़ी ठीक ठाक कॉन्सेंट्रेशन है। कट लगा हुआ है, बंदा इतना कटा हुआ है और ये बैठ के यूं इशारा करता है और सब सिल जाता है और बिल्कुल ऐसे जैसे जख्म हुआ ही नहीं था। हीलिंग हो रही है, फौरी मौके पे हीलिंग हो रही है। डॉक्टर गुलाम जिलानी बर्क की किताब है मन की दुनिया, वो इस तरह के बेशुमार वाक़यात नोट करते हैं। वो तो ये भी बताते हैं कि तिब्बत के लामे जो है एक पहाड़ से उड़ के दूसरे पहाड़ पे भी जाते हैं। ऐसी एक्सरसाइजेस भी करते हैं कि ज़मीन के नीचे इन्हें दबाया जाता है, जैसे कब्र में उतारा जाता है और ऊपर से सब बंद कर दिया जाता है और कुछ सालों बाद जिंदा निकाल लिया जाता है, सालों बाद निकाल लिया जाता है। बॉडी की नीड्स जो है वो रुक जाती हैं। अब उसको वली ना मान, फिर हमारे यहाँ जो बातें सुनाई जाती हैं कि फलां बुजुर्ग जो थे उन्होंने 40 साल चिल्ला किया और ये हुआ, या ये क्या है, सब ये सब के सब उलूमे बातिला है। और ये इस दुनिया में इनका हुसूल इंसान का मकसद नहीं है। इन सब के ऊपर मेहनत करना एक कम्प्लेक्स का नतीजा है, दैट इज पावर कम्प्लेक्स, कि मैं इतना पावरफुल हो जाऊं कि मेरे पास ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो। जो पढ़ाइयाँ करने वाले हैं, वज़ाइफ करने वाले हैं, वो सारे भी यही सोचते हैं हमारे पास भी ये हो, ये हो, ये हो। मेरे कहने से जिन हाज़िर हो जाए और मेरे कहने से जिन जल जाए, मैं किसी को जिन चिमटा दूं और किसी का जो है ना वो निकाल दूं, मेरे किए हुए अमलियात से ये हो जाए और मेरे किए हुए, ये सारा एनर्जी का खेल है। अब अगला मसला ये है कि रूह अमरी जब मजबूत होती है तो बंदे के अंदर लिल्लाहियत आती है, तब बंदा कॉन्सेंट्रेटेड होता है टुवर्ड्स अल्लाह। वो कॉन्सेंट्रेशन उसकी अल्लाह के लिए, वो हर शय, वो कुरान करीम में बड़े खूबसूरत है, हनीफा मुस्लिमा यकसू, वो सिर्फ एक अल्लाह की ज़ात के लिए कुछ भी करता है। उसको रिवार्ड नहीं चाहिए, उसका बदला नहीं चाहिए। वो इबादत भी इसलिए करता है, मखलूक़ात की खिदमत भी इसी तरह करता है, और वो खुद से ताकतें नहीं चाहता। ये जो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है ना कि फ़लाँ पीरों के पास गए हैं और उनसे मुझे ये अता हो गया, क्या अता हो गया, ये फूंक मारा करो और ये हो जाया करेगा। एक तरह से आप शक्तियाँ लेने जाते हैं, यानी आपके अमलियात और आपके तजुर्बे सारी इसलिए हैं कि आप शक्तियाँ हासिल करें। तो इस दुनिया में शक्तियाँ हासिल करने के तो मुख्तलिफ तरीके हैं। पैसा भी एक शक्ति है, एक ताकत है, जिस्मानी ताकत भी है, ज़ुबान की भी एक ताकत है। तो ये मुख्तलिफ किस्म की ताकतें, ये आवाज़ की भी ताकतें, इतने इतने बड़े कॉन्सर्ट, म्यूजिकल कंसर्ट्स करते हैं लोग, तो ये मुख्तलिफ किस्म की ताकतें हैं ना। तो अब सारी इन्हीं ताकतों के चक्कर में अगर पड़े हुए हैं तो आप तो शक्तियाँ हासिल कर रहे हैं, फिर तो कोई फ़र्क नहीं है मुसलमान, हिंदू और क्रिश्चन में, ये तो कोई फ़र्क नहीं है, फिर सारे लालची एक ही टोकरे में हैं। लेकिन अगर रूह अमरी के ऊपर काम किया जा रहा है तो वो खालिस्तन अल्लाह की रज़ा के लिए काम किया जा रहा है, अल्लाह ही की इबादत की जा रही है और अल्लाह ही की गाइडेंस से की जा रही है, जैसे उसने फरमाया है वैसे की जा रही है। तो उसका नतीजा ये होगा कि रूह अमरी मजबूत होगी। अब वो उसके किए हुए वज़ाइफ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए होंगे, किसी शक्ति के हुसूल के लिए नहीं होंगे। अब वो अल्लाह ताला का दोस्त बन रहा है, अपने आप को कख नहीं समझता, अपने आप को वो कभी वो कख से जो है ना वो हल्का समझता है, वो अपने आप को तिनके के बराबर नहीं समझता, वो अपनी नफ़ी करता चला जा रहा है। वो सिर्फ एक अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखता है और ईमान रखता है।
और ऑटोमेटिकली अब वो शक्तियों के हुसूल के लिए नहीं कर रहा, अब वो शक्तियों के हुसूल के लिए नहीं कर रहा, उसको कभी शायबा नहीं गुजरेगा कि मैं ये करूं तो ये हो जाए, मैं किसी को बद्दुआ दूं तो उसका बेड़ा गर्क हो जाए, मैं किसी को दुआ दूं तो उसका सारा कुछ बन जाए। वो कभी इसलिए नहीं करेगा। और इस दुनिया में यही मंजर है, इस दुनिया में इसी तरफ सफर करना है। बाकी सारी चीजें मतलूब नहीं है। मतलूब ये है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मेरी इबादत करें। अल्लाह कहते हैं मेरी इबादत करो। मैं चाहता हूं मैं तुम्हें ऐसी जिंदगी से नवाजूंगा जो मेरी है। वो कहते हैं खालिदीन फीहा, हमेशा रहेगा फिर मेरे साथ। अल्लाह की रहमत तले रहेगा ना जन्नत में, और किसके साथ उससे रहना है? मौत ही नहीं आएगी, वही रहेगा, हमेशा रहेगा, मौज करेगा, उसका सांस अल्लाह का जिक्र होगा। तो असल जो यहाँ पे करने का काम है, यहाँ पे करने की कोशिश है, वो ये है, ना कि शक्तियों का वसूल। अच्छा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा कोई कर सकता था। अब ये जो चीजें हैं, या सहाबा अगर इस तरफ डायरेक्ट होते तो जो विल पावर उनके अंदर थी, क्या वो बड़े अजीबोगरीब चीजें ना कर दिखाते। हमारी तरह जिंदगी गुजारते थे, औखी सौखी, इसी तरह कभी रूखी सूखी खाते थे, जिंदगियां गुजारते थे ना इसी तरह। कामयाबियां उन्हें भी दुनिया में असबाब इख्तियार करके और मेहनत करके मिली, जो सुनहरी अदवार है मेहनत करने से मिले, बैठ के तस्बीह फेरने से नहीं मिले। हाँ, मोजज़ात होते हैं, अंबिया से सरजद होते हैं, बरहक हैं, करामात औलिया से सरजद होती हैं। हम हमेशा करामात के मूड में रहते हैं। करामत अल्लाह के वली से जब भी सरजद होती है, वो सरजद होने की वजह कुफ्र के मुकाबले पे होती है, कहीं किसी के ईमान की मजबूती के लिए होती है, कहीं के, और ये मिंजार बल्ला होती है वली के अपने इख्तियार में। शायद ना, मुझे नहीं पता, ना मैं वली हूँ, ना मुझे पता है कि वली के इख्तियार में होती है कि नहीं होती। मैं इस पे कलाम तो खैर मैं नहीं कर सकता, लेकिन बहरहाल ये मतलूब और मकसूद नहीं होता। किसी की नज़र का खुल जाना, किसी को जिन नज़र आते हैं तो वो बड़ा अल्लाह वाला हो गया, किसी को वो खोते को भी नज़र आते हैं, वो मुर्गे को भी नज़र आते हैं, कुत्ते को भी नज़र आते हैं। तो अब उसको मैं इस तरफ गया समझूं कि इस तरफ गया समझूं? जो आके कहे कि जी मुझे जिन नज़र आते हैं, उसको क्या समझूं? वो कुत्ते की तरह का हो गया, या उसको क्या समझूं? वो कुत्ते की तरह का हो गया या वो आला इंसान हो गया? क्या कहूँ? अल्लाह ने तो इसकी आंख में पर्दा डाल के भेजा था। अब अल्लाह की मर्जी, अगर किसी को दिखा देता है, किसी को एक्स्ट्रा सलाहियत उसे दे दी है, अब वो उसकी शेखी बिगाड़ता फिरे, या इस चक्कर में पड़ जाए कि मेरी नज़र खुल जाए। उसे नमक छोड़ दे, मीठा छोड़ दे, कम बोलना शुरू कर दे, नींद बहुत कम कर दे, कम से कम करे नींद, और बोला ना करे, खामोश रहे, ज्यादातर खामोश रहे, मीठा बिल्कुल ना खाए, कम खाए, सिर्फ जिंदा रहने के लिए। ये चंद एक एक्सरसाइजेज है, कुछ अर्सा करके देखे, इसके साथ कुछ कंसंट्रेशन वो करके देखे, ऑटोमेटिकली खुल जाएगी नजर। वो जो माइंड है वो देखना शुरू कर देगा, ये समझेगा रूह की आंख खुल रही है। रूह की नहीं खुलती, रूह की तभी खुलेगी जब रूह अमरी अल्लाह ताला चाहेगा, और अल्लाह उसको जो दिखाता है वो अल्लाह से ही दिखाता है। इसके अलावा जो कुछ ये देखता है ये बातिल है, ये इमेजेस बनाता है और इमेजेस देखता है। तो ये चीज़ें जो है इनमें हम बड़े कंफ्यूज होते हैं, और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होके इस तरह की आखिरी बात ये करूँगा कि जिस बंदे ने इस तरह की शोबदाबाजियाँ हासिल की हुई हैं, या इस तरह की शक्तियाँ हासिल की हुई हैं, और वो कहता है ये करामत है, वो करामत नहीं है, वो बातिल है, इस्तिद्राज है, इसे इस्तिद्राज कहते हैं। लेकिन वो बंदा कि जो खालिस्तन अल्लाह की रज़ा के लिए आमाल करता है, अल्लाह ही पे ईमान रखता है, अल्लाह ही के लिए शब रोज़ गुजारता है, अल्लाह का दोस्त बन गया है, और किसी वक्त अगर चाहते या ना चाहते उससे कुछ ऐसा सरजद हो गया है, तो वो करामत है। मुझे बुजुर्गों का नहीं याद आ रहा, शायद मैंने अपनी ज़िंदगी में देखे हो, हमारे अज़ीज़ व क़ारिब में से देखते कोई, तो उनके मुतालिक कहते हैं कि
ये जो बुज़ुर्ग थे, मुझे चूँकि अब इमेज याद नहीं है तो मेरे सामने कहीं तस्वीर हो तो शायद मैं पहचान सकूँ। मुझे पिछले दिनों को भाई मेरे बता रहे थे कि वो पैदा ही जैसे एक बंदा जमांदरू वली होता है ना, कहते हैं वो बाय बर्थ ही इस तरह की तबीयत के थे कि कुरान करीम की तिलावत, अज़कार और इस तरह और सारी तबीयत है और कोई शोर शफा नहीं और इस तरह। तो वो हुआ ये कि कोई फौतगी हुई तो वहाँ पे मैयत को जब लाया गया दफन करने के लिए तो कब्र छोटी थी, कब्र की लंबाई कम थी। तो अब वो उस वक़्त ज़रा सारे लोग पैनिक होते हैं, शर्मिंदगी सी होती है, तो उसी तरह बग़ैर ख्याल किए, उन्हें नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, बग़ैर ख्याल किए कब्र में उतरे। कब्र में उतर गए ना तो कब्र की एक साइड पर टांग लगा के करते हैं वबस से मुदखला, ये दुआ है, अल्लाह इसकी कब्र वसी कर दे, दुआ का एक हिस्सा है। वबस से मुदखला, कब्र खुल गई, कहते हैं अब रखो, रखा, पूरी आ गई, उठ के बाहर निकल के लोग देख रहे हैं कि क्या हुआ है, उन्हें खुद नहीं अंदाजा मैंने क्या किया। ये चीज़ें हैपन होती हैं, इनका कोई इनकार नहीं। अब हमारे यहाँ ये है कि एक क्लास जो है ना हमारे अहले हदीस भाई, वो तो कुलाड़ा पकड़ के बैठे हैं, ए भी ला दो, ए भी दीन नहीं, ए भी दीन नहीं, ए भी दीन नहीं, ए भी दीन नहीं, ऐसे हो ही नहीं सकता। दूसरी तरफ हमारे अहले सुन्नत भाई, इनकी मिसाल वो लतीफ़ा है। वो लतीफ़ा टेररिज्म के दिनों में बड़ा मशहूर था, मैं यहाँ पे बात ख़त्म करूँगा। वो लतीफ़ा है कि उसामा बिन लादेन को किसी ने ख़त लिखा जन्नत में, जन्नत से ख़त लिखा कि जनाब अगली दफ़ा जो आप खुद कुछ हमलावर भेजेंगे ना, उसकी जैकेट्स पे बारूद ज़रा मुनासिब डालिएगा, क्योंकि पिछले वाला तो इतने प्रेशर से आया था कि वो जन्नत भी क्रॉस कर गया। हमारे अहले सुन्नत फिर जब इश्क में निकलते हैं ना तो ये जन्नत भी क्रॉस कर जाते हैं। ठीक है जी, वमा अलैना इल्लल बलाग।